राधे राधे प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को माघ मास की अमावस्या तिथि के बारे में बताने वाली हूँ कि माघ मास की अमावस्या तिथि कब है। 29 जनवरी या फिर 30 जनवरी। और अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले 3 विशेष कार्यों के बारे में बताऊंगी। इसी के साथ आज के दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए और कौन सी वह गलतियां हैं जो आज हमें भूल से भी नहीं करनी चाहिए, ये सब भी बताऊंगी। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। अगर हम अमावस्या तिथि पर कोई भी गलती करते हैं, कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो आज हमें नहीं करना चाहिए, तो इस पर हमें पितरों की कृपा प्राप्त नहीं होती है। पितरों को कष्ट होता है तो हमारे जीवन में परेशानी बढ़ती है, दुख बढ़ते हैं, कष्ट बढ़ते हैं और सभी प्रकार के हमारे कार्यों में बाधाएं आती हैं। चाहे संतान प्राप्ति हो या फिर धन प्राप्ति हो या विवाहित या और कोई समस्या हो, यह सभी कार्य आपके बाधित हो जाते हैं। अगर पितृदोष लग जाता है या पितरों की आपको कृपा प्राप्त नहीं होती है, इसलिए बहुत आवश्यक होता है अमावस्या तिथि पर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना। और प्रिय भक्त गणों, साथ ही हम जानेंगे कि मौनी अमावस्या के दिन कितने समय तक, मतलब कितनी देर तक मौन रहना चाहिए, कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, कौन से कार्य है जो आज हमें जरूर करने चाहिए और कौन से वह कार्य हैं जो आज हमें भूल से भी नहीं करना चाहिए, और सुहागिन महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपके संपूर्ण जानकारी देंगे, तो आप पूरा अवश्य देखें। लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके दिव्य टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। प्रिय दर्शकों, माघ मास की अमावस्या, जिसे मौनी अमावस्या कहते हैं, यह योग पर आधारित महाव्रत है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र संगम में देवताओं का निवास होता है, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इस मास को भी कार्तिक के समान पुण्य मास कहा गया है। गंगा तट पर इसी कारण भक्तजन 1 मास तक कुटी बनाकर गंगा स्नान व ध्यान करते हैं। संगम में स्नान के संदर्भ में एक अन्य कथा का भी उल्लेख आता है, वह है सागर मंथन की कथा। कथा के अनुसार जब सागर मंथन से भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, उस समय देवताओं एवं असुरों में अमृत कलश के लिए खींचातानी शुरू हो गई। इससे अमृत की कुछ बूंदें छलक कर इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में जा गिरी। यही कारण है कि यहाँ की नदियों में स्नान करने पर अमृत स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। यह तिथि अगर सोमवार के दिन पड़ती है तब इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। अगर सोमवार हो और साथ ही महाकुंभ लगा हो तब इसका महत्व अनंत गुणा हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, सतयुग में जो पुण्य तप से मिलता है, द्वापर में हरि भक्ति से, त्रेता में ज्ञान से, कलयुग में दान से, लेकिन माघ मास में संगम स्नान हर युग में अनंत पुण्यदायी होगा। इस तिथि को पवित्र नदियों में स्नान के पश्चात अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, धन, गौ, भूमि तथा स्वर्ण जो भी आपकी इच्छा हो दान देना चाहिए। इस दिन तिल दान भी उत्तम कहा गया है। इस तिथि को मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात मौन अमावस्या। इस व्रत में व्रत करने वाले को पूरे दिन मौन व्रत का पालन करना होता, इसलिए यह योग पर आधारित व्रत कहलाता है। शास्त्रों में वर्णित भी है कि होठों से ईश्वर का जाप करने से जितना पुण्य मिलता है, उससे कई गुना अधिक पुण्य माला फेर कर हरि का नाम लेने से मिलता है। इसी तिथि को संतों की भांति चुप रहे तो उत्तम है। अगर संभव नहीं हो तो अपने मुख से कोई भी कटु शब्द न निकाले। इस तिथि को भगवान विष्णु और शिव जी दोनों की पूजा का विधान है। वास्तव में शिव और विष्णु दोनों एक ही हैं, जो भक्तों के कल्याण हेतु 2 स्वरूप धारण करते हैं। इस बात का उल्लेख स्वयं भगवान ने किया है। इस दिन पीपल में अर्घ देकर परिक्रमा करें और दीप दान करें। इस दिन जिनके लिए व्रत करना संभव नहीं हो, वह भोजन करिए। इस दिन जहाँ तक हो सके गंगा जी में, तीर्थों आदि जगहों पर, संगम, प्रयागराज, त्रिवेणी में गंगा स्नान करें।
तो इसे अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन जहाँ तक हो सके ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे, गर्म वस्त्र आदि का दान करें। गौ स्वर्ण भूमि जहाँ तक जो भी आपसे बन सके अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य का कार्य करें तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। मौनी अमावस्या तिथि के दिन दोपहर के समय में पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करना चाहिए। वह जहाँ तक हो सके इस दिन गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए मछलियों के लिए आटे की गोलियां बना करके नदी तालाब आदि में डालनी चाहिए। इस दिन मंदिरों में तीर्थों आदि जगहों पर दीपों का दान करना चाहिए। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाना चाहिए। तुलसी जी के पास दीपक जलाना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जब व्यक्ति के पुण्य जागृत होते हैं तभी उनके पाप और नष्ट होते हैं। उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। अमावस्या तिथि के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ते हैं। चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं, तो इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों, मांस मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शुद्धता और सात्विकता के साथ ही पितरों के लिए या पितरों के निमित्त जो भी भोजन आदि बनाते हैं या ब्राह्मणों के लिए तो वह शुद्ध रूप से बनानी चाहिए। प्याज लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इस दिन अपने इष्ट देवता, कुल देवता आदि की पूजा करनी चाहिए। भगवान सूर्य नारायण को स्नान करने के पश्चात जल में लाल चंदन मिला करके अर्घ देना चाहिए। इससे अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या का सबसे जरूरी मौन रहकर स्नान और दान करना। तो ऐसे बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि कितने समय तक हमें मौन रहना चाहिए। क्या पूरे दिन मौन रहे? तो देखिए, मौनी अमावस्या के दिन नियम के अनुसार मौन ही रहना चाहिए, लेकिन सबके लिए ऐसा संभव नहीं है। बहुत से कार्य है और जो भी रूटीन लाइफ है उसमें आप बोले बिना नहीं रह सकते हैं। तो ऐसे में जब आप स्नान करेंगे, मौन रहकर स्नान कीजिए। मानसिक रूप से मंत्र जप करें। बोलकर मंत्रों का जप नहीं करना चाहिए। और उसके बाद जब आप दान कर लेंगे तो दान करने के बाद ही कुछ बोलिए। तो आप चाहे तो स्नान करने के तुरंत बाद दान की सामग्री को स्पर्श करके और उसे दान कर सकते हैं। और उसके बाद आप पूजा पाठ इत्यादि बोलकर मंत्र उच्चारण करके भी कर सकते हैं और बात करते हैं कि आज किन चीजों का दान करना चाहिए। तो देखिए, अमावस्या के दिन काले तिल का दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा आप उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, सरसों के तेल का दान कर सकते हैं। कंबल का यानी कि गर्म वस्त्रों का दान करना आज सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। वस्त्रों का दान कर सकते हैं। कोई भी वस्त्र, अगर गर्म वस्त्र का दान करना चाहिए या कोई भी नॉर्मल वस्त्र भी आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा धन का दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं, सीधा दान कर सकते हैं, जैसे कि खाने की सामग्री निकालकर किसी ब्राह्मण के यहाँ, किसी जरूरतमंद के यहाँ भिजवा सकते हैं या किसी ब्राह्मण को या जरूरतमंद को घर बुलाकर भोजन भी करा सकते हैं। तो यह पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सी चीज का दान करना चाहते हैं और कितनी संख्या में, कितनी मात्रा में दान करना चाहते हैं। और सुहागिन महिलाओं के लिए अमावस्या तिथि पर एक बहुत जरूरी नियम है जिसका पालन आपको करना चाहिए। अमावस्या तिथि और पूर्णिमा तिथि, यह दो ऐसी तिथियां हैं जिस दिन भूल से भी सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सुहागिन महिलाएं अगर अमावस्या तिथि या पूर्णिमा तिथि पर बाल धोती है तो इससे पति कष्टों में घिरे रहते हैं, पति की उम्र घटती है और दुर्भाग्य का सामना आपको करना पड़ता है। तो भूल से भी अमावस्या तिथि के दिन बाल मत धोए, इस बात का ध्यान रखिए। और हाँ, मौनी अमावस्या है तो आज के दिन आपको ध्यान रखना है कि आपके घर में किसी भी प्रकार की तामसिक चीजों का प्रयोग ना हो। जैसे कि अगर आप नियमित तौर पर मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो आज के दिन भूल से भी मत कीजिए। घर में किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़ा ना हो, वाद विवाद ना हो, इस बात का भी ध्यान रखिए। और हाँ, शाम के समय आपके घर के मंदिर में ईशान कोण में शुद्ध घी का एक दीपक अवश्य प्रज्वलित होना चाहिए, क्योंकि अमावस्या तिथि माँ लक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय है। तो
तो आज के दिन अगर आप माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, शुद्ध घी का दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं, तो हमेशा आपके घर में फिर लक्ष्मी जी का वास बना रहता है। तो मौनी अमावस्या पर इन सभी बातों का ध्यान रखिए। अब बात करते हैं कि हमें आज के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और फिर उसके बाद जानेंगे कि मौनी अमावस्या कब है। स्नान दान शुभ मुहूर्त के बारे में वीडियो में बने रहे, सभी जानकारी आपको मिलेगी। तो देखिए, अमावस्या तिथि है और शास्त्रों के अनुसार आज के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। तो अगर आप जा सकते हैं किसी पवित्र नदी में स्नान करने, तब तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं। लेकिन स्नान करने से पहले घर की थोड़ी सी साफ सफाई कर लीजिए। अमावस्या तिथि पर घर की सफाई करने से घर से दरिद्रता दूर होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, और किसी भी प्रकार का गृह दोष हो, वास्तु दोष हो, या फिर किसी की बुरी नजर लगी हो, या कोई श्राप हो, बद्दुआ हो, किसी की तो समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो, तो उससे आपको मुक्ति मिल जाती है सिर्फ अमावस्या तिथि पर साफ सफाई करने से। सबसे पहले तो यही कार्य आपको करना है कि आज जब आप सुबह उठेंगे तो पहले घर की साफ सफाई कर लीजिए, थोड़ा बहुत जितना भी आपसे हो पाता है। जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि इतनी सुबह हम घर की साफ सफाई करते हैं तो फिर स्नान करने में बहुत देर हो जाती है। तो देखिए, आप सुबह उठकर जैसे कि घर की झाड़ू लगा लीजिए, उसके बाद घर के मुख्य द्वार को विशेष रूप से आज साफ रखना चाहिए तो घर के मुख्य द्वार को अच्छे से साफ कर लीजिए और जल का छिड़काव कर दीजिए। घर की चौखट आज जरूर साफ होनी चाहिए। घर की चौखट पर थोड़ा सा पानी डालकर और अच्छे से धो लीजिए, ये बहुत आवश्यक है। तो घर में आप थोड़ी कम भी सफाई करेंगे तो चलेगा। स्नान करने के बाद आप जैसे कि दिन में भी साफ सफाई करते हैं, आज के दिन अगर घर से जाले उतारे जाते हैं, घर के कोने कोने की अगर साफ सफाई करी जाती है, तो घर में जो परेशानियां होती हैं वह दूर हो जाती है। तो मान लीजिए कि अगर आप सुबह नहीं कर पाते हैं तो दिन में भी कर सकते हैं। तो सुबह आपसे जितना भी हो पाता है उतनी साफ सफाई कर लीजिए, लेकिन घर के मुख्य द्वार की सफाई जरूर कीजिए। घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव होना चाहिए। आज के दिन घर की चौखट जरूर धोनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि आज के दिन पितृ आपके दरवाजे पर जरूर आते हैं। किसी न किसी स्वरूप में वह आपके घर आते हैं, अपने परिवार जनों के पास आते हैं। इसीलिए अमावस्या तिथि को विशेष माना गया है। पितरों के लिए, पितरों की कृपा पाने के लिए, और शास्त्रों के अनुसार चौखट पर पितरों का वास माना गया है। इसलिए चौखट हमको साफ रखनी चाहिए और वहां पर स्नान करने के बाद एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कर दीजिए। आज घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करने से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। पर आपके प्रसन्न होते आशीर्वाद देते हैं, तो आपके घर में जो भी रुके हुए कार्य होते हैं वह पूर्ण होते हैं। और इसलिए सुबह स्नान करने के बाद आप घर पर एक सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। दीपक आपको प्रज्वलित करना है और घर का कोई भी सदस्य प्रज्वलित कर सकता है। जरूरी नहीं है कि घर की महिलाएं ही करेंगे, कोई भी सदस्य प्रज्वलित कर सकता है। और हाँ, आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है। तो देखिए, सबके लिए ऐसा संभव नहीं है कि किसी भी पवित्र नदी में जाकर स्नान कर पाए। तो ऐसे में आप अपने घर में भी गंगा जल और काले तेल मिलाकर उसे जल से स्नान करें। और हाँ, घर में बच्चे हों, बड़े हों या फिर बुजुर्ग, सभी के लिए इसी प्रकार से जल तैयार करना है। मतलब जल में आपको गंगा जल और काले तिल जरूर मिलाने दे। अगर इस प्रकार के स्नान करते हैं, ऐसे पुण्य अतिथियों व परिवार के दुर्भाग्य दूर होता है। सभी परिवार के सदस्यों के ऊपर किसी भी प्रकार का गृह दोष हो तो वह दूर हो जाता है। तो साल की बड़ी अमावस्या है, इस नियम का पालन प्रत्येक व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। और स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। आप जल में अगर थोड़े से काले तिल मिलाकर जल अर्पित करते हैं
तो यह बहुत ही अच्छा होगा। इससे सभी प्रकार के बुरे ग्रह दोषों से आपको मुक्ति मिलती है और किसी भी प्रकार की क्षण जनित पीड़ा हो तो इससे भी मुक्ति मिलती है। और भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद आप तुलसी में थोड़ा सा कच्चा दूध अवश्य अर्पित कीजिए। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में जो भी नित्य की पूजा है वह कर ले। और हाँ, आज पीपल की पूजा का विशेष महत्व होता है, तो घर के पास अगर पीपल का वृक्ष हो तो वहाँ जाकर आप तो जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर और पीपल की जड़ में अर्पित कीजिए और इसके बाद धूप दीप करके पीपल की पूजा कर लीजिए। और हाँ, आज संध्या काल में पीपल के पास दीप दान अवश्य करना चाहिए। तो एक मिट्टी का दीपक या फिर आप चाहे तो आटे का दीपक बना सकते हैं। उसमें सरसों का तेल डाल दीजिए और एक लंबी बाती डालकर और अपने पितर का मन में ध्यान करते हुए दीप प्रज्वलित कीजिए। उसके बाद थोड़े से काले तिल उस दीपक में डाल दीजिए और अपनी परेशानियों से मुक्ति के लिए अपने पितरों से और भगवान शनिदेव से प्रार्थना कीजिए। इस प्रकार से अगर आप आज के दिन पीपल की पूजा करते हैं तो समस्त प्रकार के कष्टों से, दुखों से आपको मुक्ति मिल जाती है। आज के दिन अगर आपकी पीपल की पूजा करते हैं, पीपल में दीप दान करते हैं, जल अर्पित करते हैं, तो इससे बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है और सभी प्रकार के कष्टों से, दुखों से आपको मुक्ति मिलती है। अब मान लीजिए कि आपके घर के आसपास कोई पीपल का वृक्ष ना हो, तो ऐसे में क्या करें? तो देखिए, घर के आसपास कोई शनि मंदिर में भी आप जाकर थोड़ा सा तेल अर्पित कर सकते हैं। शनिदेव पर आप दीप दान कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आपके घर के आसपास शनिदेव का मंदिर भी ना हो, पीपल का भी ना हो, तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में आपके घर के आसपास भगवान भोलेनाथ का मंदिर तो अवश्य ही शिवालय तो हर जगह उपलब्ध होता है। तो ऐसे में अगर आपके घर के आसपास शिव मंदिर हो तो वहाँ जाकर भगवान भोलेनाथ के ऊपर काले तिल जल में मिलाकर अर्पित कीजिए और विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए। वहाँ पर दीप दान कीजिए, तो इससे भी आपके समस्त प्रकार के जो ग्रह दोषों से मुक्ति मिल जाती है। तो आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष हो या भगवान शनिदेव का मंदिर हो या फिर शिवालय हो, जो भी सुविधा आपके पास उपलब्ध हो, वहीं जाकर आप भगवान भोलेनाथ की, शनिदेव की और पीपल के पास पितरों की पूजा आराधना कर सकते हैं। और अगर तीनों चीजें आपके पास उपलब्ध हो तब तो अत्यंत भाग्यशाली है। आपको इस तरह स्थानों पर जाकर दीप दान करना चाहिए, जल अर्पित करना चाहिए और तेल अर्पित करना चाहिए। शनिदेव के मंदिर में तो आज का दिन इतना श्रेष्ठ है कि आज के दिन अगर आप यह सभी कार्य करते हैं तो निश्चित ही आपके भाग्य में चमत्कारी रूप से परिवर्तन होगा और आपके सभी कार्य जो बिगड़े हुए हैं वह सभी कार्य बनेंगे। तो पूरे विश्वास से यह सभी कार्य कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आइए जान लेते हैं माघ मास की अमावस्या तिथि प्रारंभ समय 28 जनवरी 2025 दिन मंगलवार शाम 7:38 और अमावस्या तिथि की जो समाप्ति है वह 29 जनवरी 2025 दिन बुधवार शाम 6:03 पर होगी। इस दिन पूर्वाहन व्यापी ली जाती है। तो इस बार स्नान, दान, श्राद्ध, तर्पण, व्रत आदि का जो भी कार्य है सभी भक्तजन 29 जनवरी 2025 दिन बुधवार को इन कार्यों को करेंगे। 29 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:25 से सुबह 6:18 तक होगा। इस दौरान गंगा स्नान, दान, पुण्य का कार्य करेंगे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:42 पर और सूर्यास्त शाम 5:04 पर होगा। राहु काल का समय दोपहर 12:01 से दोपहर 1:03 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा होगा सुबह 8:02 तक। उसके बाद श्रवण नक्षत्र होगा। मौनी अमावस्या तिथि के दिन सिद्ध योग बन रहा है जो कि रात्रि 9:02 तक होगा, जो कि बड़ा ही अच्छा योग बन रहा है। आपको यह जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दिव्य टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। जय श्री राम। हर हर महादेव हर।